आज की इस अलविदाई घड़ी में पधारे हुए डाइस पे दलो फरमा खुशी मेहमान जो अपना कीमती समय निकाल के इस प्रांगण में पधारे, इन सभी का हमारी कमेटी की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया कि आप बच्चों की हौसला अफजाई के लिए यहाँ पधारे। कहने को कुछ भी नहीं है। हमने हमारे सिलेबस के साथ साथ के अंदर आपको कॉपी में लिखने का तरीका, वहाँ पे क्या करना है, टाइम को मैनेजमेंट कैसे करना है और किस प्रकार से अच्छे मार्क्स हासिल किए जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने हमारे सिलेबस के साथ ही आपको अच्छे तरीके से बता दी है। ऐसा कोई पॉइंट भी नहीं है, लगातार आपको मोटिवेट करता रहा, लगातार आपको आपके रिजल्ट के प्रति सचेत करता रहा, लगातार आपको मैं जुलाई अगस्त से ही आपको मैं अंगुलियों पे दिन गिना रहा था कि देखो हमारे पास वक्त नहीं है। हर महीने को मैंने आपको अंगुलियों पे गिनाया है बोर्ड क्लासेस को, ताकि बच्चे कम समय को देखते हुए अपनी बेहतर तैयारी को जारी रख सके। आज ये जो विदाई का जो प्रोग्राम है, इसके अंदर सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो 12th क्लास के जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, इनसे मैं आप लोगों से मैं माजरत चाहता हूं कि सबसे ज़्यादा डांट डपट मैंने आप लोगों के ऊपर लगाई है, सबसे ज़्यादा मारपीट मैंने की है। तो मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी से माजरत चाहता हूं, लेकिन ये भी है कि उस डांट डपट का रिजल्ट हमें बेहतर तरीके से मिलेगा, मुझे आप लोगों से उम्मीद है। बच्चों ने पढ़ाई के अंदर ध्यान दिया है, मुझे विश्वास है, मुझे आप लोगों पे कॉन्फिडेंस है कि आप रिजल्ट अच्छा दोगे, मुझे विश्वास है इस चीज का। लेकिन ये भी ध्यान रखें, आप पढ़ाई को निरंतर जारी रखें, इल्म को आप हासिल करते रहें, पढ़ाई को आप रोके नहीं। पढ़ाई जरूरी नहीं है, आज के समय में ये जो चर्चा चल रही है कि पढ़ लो नौकरी लग जाएगी, तो पढ़ लिख के नौकरी लगना जरूरी नहीं है। पढ़ने लिखने के बाद में जो भी आपकी ऊपर जितनी भी कठिन परिस्थितियां आती है, आप उन परिस्थितियों से भिड़ सकते हो। आप अगर अच्छे पढ़ लिख लोगे, अपने घर की लीडरशिप करोगे, अपने बहन भाई कौम के बच्चों पे ध्यान दोगे, तो हमारे ये बच्चे अपने लक्ष्य तक पहुंचते हुए नजर आएंगे। तो पढ़ लिख के हमारा लक्ष्य बनता है कि सबसे पहले हम वरीयता गवर्नमेंट जॉब को देंगे, लेकिन नहीं भी लगे तो इस ईमानदारी से अपने इल्म को हासिल किया जाए, तालीम और शिक्षा को हासिल किया जाए कि कितनी भी खतरनाक आफत मुसीबतें आ जाए आपके सामने, आप उनसे लड़ सको, भिड़ सको। तो हमेशा आपको हौसला बनाए रखना है। कितनी भी कुछ भी हो, लोग आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे, लोग आप पे कमेंट करेंगे, क्या करेगा पढ़ लिख करके, क्या करेगा अपनी बेटी को पढ़ा लिखा करके। तो ऐसी बातों से आपको कभी हारना नहीं है। वो बातें आपके लिए मोटिवेट के रूप में काम करती हैं, वो आपका हौसला बनाए रखते हैं। ऐसी बातें अगर कोई बोल दे, आप अगर घर पे जो बच्चा 1 घंटा 2 घंटा जो पढ़ाई करता है, तो शायद ऐसा अगर कोई कमेंट, ऐसा अगर कोई तानाबाजी अगर किसी ने की है, तो 2 घंटे की जगह बच्चा 10 घंटे पढ़ेगा, कि वो एक आपके लिए स्पेशल मोटिवेशन है। तो आप एक नौकरी का जरिया ना समझें, आप बस कहीं पे भी किसी भी फील्ड के अंदर जाओगे, धमाल मचा दोगे, अगर आपने अपनी ईमानदारी से माँ बाप की हलाल रोजी को इस एजुकेशन में अगर काम लिया है। तो कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, तू थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर,
मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मिलने का मजा भी आएगा। तो आपको पढ़ाई को निरंतर जारी रखना है और कभी गवर्नमेंट जॉब लग जाए और कभी आगे बढ़ते हो जिंदगी में तो हमारी इसी संस्था के लिए आप समर्पित रहना हमेशा में। इसके लिए ऐसा ना हो कि जॉब लग जाए और आप इधर हमारी संस्था को भूल जाओ, ऐसा नहीं करना है। आपको संस्था के प्रति हमेशा एक्टिव रहना है। जब भी आपके सहयोग की आवश्यकता पड़े आप हमेशा आगे रहें हमारी संस्था के लिए। फिर भी आपको घमंड के अंदर नहीं उतरना है। जॉब लग जाए आप बिल्कुल सादगी के अंदर अपने जीवन को व्यतीत करें। और पता है आपको कक्षा 10 के अंदर शायरी है, हस्ती अपने हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, हस्ती हमारी औकात पानी के बुलबुले के समान है। जिस प्रकार से पानी का बुलबुला बनता रहता है बिगड़ता रहता है, उसी प्रकार से हमारी जिंदगी किस मोड़ पर खत्म हो जाए उसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए आप अच्छे से तालीम हासिल करें, शिक्षा हासिल करें। आप हमारी संस्था के प्रति हमेशा आप एक्टिव रहें। मुझे आप लोगों से उम्मीद है आप अच्छा रिजल्ट दोगे, इसके अंदर कोई दोहराई नहीं है। शुक्रिया।